नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। विशिष्ट शिक्षकों का अब इंतजार खत्म हो गया दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि विशिष्ट शिक्षकों का जो पहला वेतन मिलेगा वो कितना मिलेगा। 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो नियोजित शिक्षक, स्थानीय निकाय के शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, राज्यकर्मी बने हैं, फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार उनका वेतन कितना बनेगा दोस्तों। जैसा कि कुछ जिलों के द्वारा लेटर जारी किया गया है, पे प्रोटेक्शन के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों का जो बेसिक पे कितना होगा और उसके बाद जो है कैलकुलेशन करके उनका ग्रॉस सैलरी यानी टोटल सैलरी कितना बनेगा, उसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों आज के वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, राज्य कार्यालय द्वारा विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण करने हेतु आदेशित किया गया था, उसी के रिगार्डिंग ये लेटर है दोस्तों। 8 फरवरी का लेटर है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के द्वारा ये लेटर निकाला गया था दोस्तों। इसी तरह का लेटर सभी जिला से निकल जाएगा वेतन निर्धारण करने के लिए, फिक्सेशन करने के लिए। विशिष्ट शिक्षकों का प्रेषक हैं कार्यक्रम पदाधिकारी, सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। विषय है दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई करने के संबंध में, यानी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जाना है, इसीलिए ये लिखा गया है दोस्तों। और प्रसंग दिया है निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार दिनांक 23 जनवरी 2025 को। उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र में निर्देशित किया गया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के नियम 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत शिक्षक जो इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे यानी राज्यकर्मी कहलाएंगे। और विशिष्ट शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। यानी जो विशिष्ट शिक्षक होंगे दोस्तों उनको लाभ और वेतन बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत बिहार विद्यालय अध्यापकों के जैसा ही मिलेगा, यानी बीपीएससी शिक्षकों के जैसा। उपरोक्त अंकित निर्देश एवं प्रासंगिक पत्र के कंडिका 2 एवं 3 के अनुपात में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 340 दिनांक 21 जनवरी 2025 एवं 408 दिनांक 25 जनवरी 2025 द्वारा आप सभी को प्रेषित है कि कंडिका 5 एवं 6 में दिए गए निर्देश के अनुपालन हेतु इस पत्र के साथ विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण हेतु विहित पर पत्र संलग्न किया गया है। यानी विशिष्ट शिक्षकों का जो फिक्सेशन किया जाएगा दोस्तों उसका पत्र इसके साथ में दिया गया है, उसी के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन किया जाना है। अतः निर्देश दिया जाता है कि स्थानीय निकाय शिक्षक जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधान के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान दिए हैं के वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई इस अवधि में करना सुनिश्चित किया जाए ताकि ससमय उनके वेतन के भुगतान की कार्रवाई की जा सके। वेतन संरक्षण वेतन निर्धारण हेतु प्रारूप पत्र के साथ संलग्न है। यानी विशिष्ट शिक्षकों का दोस्तों फिक्सेशन किया जाना है, लेकिन किसके साथ किया जाना है? वेतन संरक्षण के अनुसार वेतन का निर्धारण किया जाना है दोस्तों। और वेतन संरक्षण या वेतन का निर्धारण ये वाला जो चार्ट दिया गया है, फिटमैन मैट्रिक्स टेबल दिया गया है दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का, इसी के अनुसार किया जाना है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, जो विशिष्ट शिक्षकों का स्टार्टिंग बेसिक पे है, बेसिक ग्रेड का वो 25,000 है, 6 to 8 का 28,000 है और 9-10 का 31,000 है, 11-12 का 32,000 है। जो वेतन का निर्धारण किया जाएगा दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का वो इसी प्रारूप में किया जाएगा। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज जो वेतन निर्धारण किया जाएगा दोस्तों, पहला नंबर में है शिक्षक का नाम, दूसरा में है वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। विषय यदि 1 to 5 के होंगे दोस्तों तो उर्दू होगा, सामान्य होगा, बंगला होगा। नियुक्ति की कोटि की नियुक्ति किस कोटि में हुई है? यूआर की कोटि में, ईबीसी की कोटि में, बीसी की कोटि में। उसके बाद जिस विद्यालय में पदस्थापित है विद्यालय का नाम देना है, यानी जिस विद्यालय में आपने विशिष्ट शिक्षक के पद पे योगदान किया है। विद्यालय का यूडाइस कोड जिस विद्यालय में आप पदस्थापित है। प्रखंड का नाम, विशिष्ट शिक्षक का आईडी संख्या, मतलब ई शिक्षा कोष का आईडी संख्या इसमें नहीं मांगा गया है दोस्तों। इसमें विशिष्ट शिक्षक का आईडी संख्या मतलब आपके अपॉइंटमेंट लेटर में जो आईडी नंबर है वही देना है। उसके बाद देना है दोस्तों जन्म तिथि, विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि,
1 जनवरी से 7 जनवरी तक विशिष्ट शिक्षक अपने विद्यालय में योगदान किए थे। प्रशिक्षण की तिथि कि आपका प्रशिक्षण कब पूरा हुआ है, दक्षता पास है, बीटेड पास है कि सीटेड पास है वो देना है, दक्षता बीटेड सीटेड उत्तीर्णता का तिथि देना है, बैंक खाता संख्या जो आपका सैलरी अकाउंट है वो देना है, IFSC कोड देना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो 16 से लेकर के 20 तक है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्रथम योगदान की तिथि, यानी जो नियोजित के रूप में प्रथम योगदान की तिथि आप क्या था, शिक्षा मित्र के रूप में 1/7/2006 के पूर्व नियोजित हैं, वे योगदान की तिथि 1/7/2006 अंकित करेंगे। उसके बाद है दोस्तों प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, सभी स्थानीय निकाय के शिक्षकों का प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि अलग अलग होगा। सिर्फ और सिर्फ जो TET पास शिक्षक है दोस्तों 2013 से लेकर 2015 तक, उनका प्रशिक्षण का तिथि जो है, जिनकी बहाली अप्रशिक्षित के रूप में हुई होगी, उनका 31 मार्च 2019 को प्रशिक्षण पूरा हुआ था, तो वही तिथि देना है। उसके बाद है दोस्तों क्या स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि से अध्यावधि तक कोई सेवा में टूट हुई है। बहुत से शिक्षकों का हो सकता है किसी तरह का सेवा में टूट हुआ हो, वेतन की कटौती किया गया हो, तो वो चीज इसमें लिखना है। दूसरा चीज है दोस्तों स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि को लेबल इंडेक्स एवं मूल वेतन, जब आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए थे उस दिन तक आपका मूल वेतन कितना था नियोजित रहते हुए। उसके बाद 20 नंबर पॉइंट है दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के फिटमेन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार योगदान की तिथि को निर्धारित लेबल 2, 3, 4, 5, 6 इंडेक्स और मूल वेतन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों इसमें लेबल 1 का जिक्र नहीं किया गया है, तो इससे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं जो 6th फेज के नियोजित शिक्षक हैं 2022 के, उनको एक इंक्रीमेंट मिलने की संभावना है दोस्तों, जैसा कि इसमें लेवल 2 से शुरू किया गया है। फिटमेन मैट्रिक्स के अनुसार जो आपका मूल वेतन है, जहां पर फिट बैठेगा उसके अनुसार यहां पर मूल वेतन लिखा जाएगा और जो आपका लेवल है वो लिखा जाएगा। उसके बाद है कि अगली वेतन वृद्धि कब होगी। जब आप जनवरी में ज्वाइन किए हैं दोस्तों, संभवतः आपका जो अगला वेतन वृद्धि होगा वो 1/1/2026 को होगा। दूसरा है कि दोस्तों स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में निर्धारित वेतन प्रपत्र, प्रशिक्षण प्रपत्र तथा दक्षता बीटेड सीटेड प्रमाण पत्र एवं विशिष्ट शिक्षक का योगदान पत्र स्वअभिप्रमाणित संलग्न करना है इसके साथ में। और जो वेतन का निर्धारण किया जाएगा दोस्तों वो फिटमेन मैट्रिक्स के अनुसार किया जाएगा और लेबल यहाँ पर 2 से शुरू होता है। इसका मतलब जो 6th फेज के नियोजित शिक्षक हैं उनको एक इंक्रीमेंट मिलने की प्रबल संभावना है दोस्तों। यहाँ पर शिक्षक का हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का हस्ताक्षर, उसके बाद जो है ये वेतन निर्धारण कर दिया जाएगा और विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। जबकि वहां पर लेवल 2 से शुरू किया गया है दोस्तों, लेवल आपका यही है। जैसा कि अगर विशिष्ट शिक्षकों की बात करें जो 2022 के जो 6th फेज वाले हैं वहां पर लेवल 2 का जिक्र किया गया है, तो दोस्तों लेवल 2 25,750 से शुरू होता है, तो उनका संभवतः जो वेतन बनेगा 25,750 रुपया मूल वेतन पर DA HRA जोड़ करके उनको वेतन मिलेगा। जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो स्थानीय निकाय के शिक्षक थे दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं फिटमेन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार उनका मूल वेतन 31,670 रुपया होगा। जो 2006 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका मूल वेतन 30,750 रुपया होगा। जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं 29,850 रुपया होगा। और जो TET पास शिक्षक हैं दोस्तों उनका मूल वेतन 27,320 रुपया होगा। फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार जो बेसिक पे है दोस्तों वो इसी के अनुसार उनका निर्धारण किया जाएगा। 1 to 5 का यहाँ से, 6 to 8 का यहाँ से, 9, 10 का यहाँ से, 11, 12 का यहाँ से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक होंगे, जो उनका बेसिक पे होगा, मूल वेतन होगा, उसके अनुसार उनका ग्रॉस सैलरी कितना होगा, एक बार उसको देख लेते हैं दोस्तों। लेवल 2 के अनुसार दोस्तों यदि मूल वेतन होता है 6th फेज के विशिष्ट शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का, तो 25,750 रुपया से स्टार्टिंग होगा। DA 13,648 रुपया होगा। HRA 1,288 रुपया होगा। मेडिकल 1,000 रुपया होगा। टोटल सैलरी उनका 41,686 रुपया होगा दोस्तों, जिसमें से 3,940 रुपया उनके NPS अकाउंट में जमा होगा। और सैलरी में जो उसको इनहैंड सैलरी मिलेगा 37,116 रुपया मिलेगा दोस्तों, जो 6th फेज के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं। वहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों जो
विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन जिसका 26,520 रुपया होगा दोस्तों, नियोजित रहते हुए यदि 26,210 रुपया था तो उनका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 42,902 रुपया, जिसमें से 38,814 रुपया उनके अकाउंट में मिलेगा। वैसे नियोजित शिक्षक जिसका नियोजित रहते हुए दोस्तों दिसंबर 2024 तक 27,010 रुपया बेसिक पे होता, विशिष्ट बनने के बाद 27,320 रुपया उनका बेसिक पे होगा। डीए 53%, एचआरए 5%, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 44,166 रुपया होगा दोस्तों, और इनहैंड सैलरी उनकी 39,956 रुपया हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं जो शिक्षक का मूल वेतन 28,140 रुपया होगा, उनका डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 45,461 रुपया होगा, और इनहैंड सैलरी 41,126 रुपया होगा। वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 28,980 रुपया होगा दोस्तों, विशिष्ट के अनुसार उनका डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 46,788 रुपया होगा, जिसमें से उनके अकाउंट में मिलेगा 42,324 रुपया मिलेगा दोस्तों। जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं उनका मूल वेतन 29,850 रुपया होगा, उस पर डीए एचआरए मेडिकल जब आप लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी 48,164 रुपया होगा, और इनहैंड सैलरी 43,567 रुपया होगा। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, मूल वेतन 30,750 रुपया होगा, डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 49,586 रुपया होगा, और इनहैंड सैलरी 44,851 रुपया होगा। जो नियमावली में आपका फिटमैन मैट्रिक्स टेबल और पे प्रोटेक्शन का जिक्र किया गया है दोस्तों, उसी के अनुसार आपका बेसिक पे का निर्धारण किया जाएगा, वेतन का निर्धारण किया जाएगा, और आपको डीए एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी मिलेगा वो आपको दिया जाएगा। दूसरा है दोस्तों कि जो 2003 से लेकर के 2005 तक के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, यदि वे नियोजित रहते तो मूल वेतन 31,340 रुपया होता। चूंकि वो विशिष्ट बन गए हैं तो उनका मूल वेतन 31,670 रुपया होगा। डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी उनका हो जाएगा 50,517 रुपया, और इनहैंड सैलरी जो अकाउंट में मिलेगा उनका 45,692 रुपया मिलेगा। तो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार आप अपना मूल वेतन देख सकते हैं दोस्तों कि दिसंबर 2024 तक आपका मूल वेतन उस समय कितना था, एक इंक्रीमेंट के बाद 2025 में आपका मूल वेतन कितना होगा, और विशिष्ट जब आप बन गए हैं तो आपका मूल वेतन कितना होगा। जो आपका वेतन का निर्धारण किया जाएगा दोस्तों, फिक्सेशन किया जाएगा, वो इसी फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार किया जाएगा, और सारे पॉइंट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। एक जिला के द्वारा जो ये लेटर निकाला गया है कि क्या क्या उसमें देना है, ये पॉइंट नंबर आप देख सकते हैं 10 से लेकर के 21 तक का जो पॉइंट नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ऊपर में तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वो सब भरना है, और संभवतः दोस्तों लेवल 2 से शुरू होगा तो 6th फेज के शिक्षकों को बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये एक जिला के द्वारा लेटर निकाला गया है दोस्तों, और भी जिला के द्वारा इसी तरह का लेटर निकाला जाएगा फिक्सेशन के रिगार्डिंग आपका मूल वेतन कितना होगा, टोटल सैलरी कितना होगा। और जनवरी 2025 तक नियोजित रहते हुए यदि आप स्थानीय निकाय के शिक्षक रहते तो आपका मूल वेतन कितना होता, उसके अनुसार आप अपना फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार आप अपना मूल बेसिक पे जो है आप ज्ञात कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको पहले बताया वहां पर आप अपना टोटल ग्रॉस सैलरी भी देख सकते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होगी। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।